वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करें, वैसे तो बहुत करीब है, लेकिन इस वाली सीरीज का नाम है डेली रीजनिंग बूस्टर। सीरीज का नाम है डेली रीजनिंग बूस्टर और अब हम आ गए हैं डे 19 पे। ऐसे ही एक दिन ये डे 100 तक जरूर जाएगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप ये डे 100 तक रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको किसी भी रीजनिंग क्लास की, कोचिंग की या फिर टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी चॉइस है। चलो, मैंने अभी देखा ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस। अच्छा, पहली बात तो ये कि केवीएस पीआरटी 2013 के रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्लास डे 18 में आए थे और जो डे 19 में आए थे, दोनों इसी चैप्टर के थे। क्योंकि पहले ज्यादा नंबर के आते थे, तो अब आते हैं 10 क्वेश्चन, तो मैंने 10-10 में 2 पार्टीशन कर दिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। इस वाले का आंसर ये था, क्यों? क्योंकि ऑड वन आउट है। ये क्या है? ऑड वन आउट। क्योंकि इसमें ये वाला इवन है, बाकी सारे सब में ऑड है। इस वाले में ये वाला ऑड है, क्यों? क्योंकि ये इसका जस्ट डबल है, बाकी सब में किसी नहीं है। ये वाले में देखो, ऑड वन आउट में ये है, क्यों? क्योंकि बाकी सब में ए बी के एल डी एन ओ जी एच क्यू आर, मतलब आगे चल रहा है और ये पीछे चल रहा है। सॉरी, के पी क्यू आर एस टी सही तो है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी सही तो है। सॉरी, ये नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा 79। नहीं, ये जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर एस टी ए बी के एल, हाँ सॉरी, यही तो है, सही तो है। क्या हो जाता है मुझे। चलो देखो, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 80, थंडर रेन। थंडर रेन। अब देखो, समझने की कोशिश करना 80 वाले को कैसे रिलेट करना है, ठीक है ना। ये रिलेट करना है, ठीक है ना। थंडर, देखो समझने की कोशिश करना। इसके 2 तर्क हो सकते हैं। आपको कौन सा तर्क सही लग रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आंसर क्या है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, थंडर और रेन, देखो समझना। पहले बादल गरजते हैं, फिर बारिश आती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डे और नाइट, क्योंकि दिन के बाद रात आती है। वैसे दिन और रात के बीच में इवनिंग भी आता है, लेकिन हम दिन और रात बोलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए डे वाला सही है। वैसे इवनिंग वाले की भी चांसेस बहुत हाई थे, लेकिन किताब वाले ने, मतलब जिसने भी पेपर बनाया उसने डे के हिसाब से कराया। कॉइन मिंट, इसे टकसाल कहते हैं। हिंदी में शायद गलत लिख रहा हूं मैं। टकसाल जहां पे सिक्के बनते हैं, जहां पे ईंटें बनती है उसे किल्न कहते हैं, और हिंदी में हम इसे भट्टा कहते हैं, ईंटों का भट्टा। सिमेट्री आपको पता है। फाउंड्री बता देता हूं। फाउंड्री एक ऐसा जगह होता है जहां पे मेटल या ग्लास मेल्ट किए जाते हैं, पिघलाए जाते हैं, और उन्हें नई नई शेप दी जाती है। फर्नेंस तो भट्टी आपको पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा किल्न। डिजीज मेडिसिन, ये तो हमने कर लिया था, ये भी रिपीटेड है, कोई बात नहीं। इसका आज के पेपर का जो सान है ना, कहां गया ये रहा। आज के पेपर का जो सान है वो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे पॉज करना आप लोग और ट्राई करना, पॉज करना और ट्राई करना, ठीक है ना। और फिर अब मैं आंसर बता रहा हूं, फिर देखना। तो अब पॉज कर लो। चलो, पॉज करके आपने कोशिश कर ली। अब हम बताते हैं इसका आंसर कैसे होगा। देखो, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं तो आपको मजा नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा स्पेस ऊपर वाला यूज कर लेता हूं, ये वाला, ठीक है ना। तो देखो, आपके पास कौन कौन है। आपके पास है कौन, अगर देखा जाए सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट के नाम किसी एक चीज को ले लो। सब्जेक्ट ले लो, एक ड्रामा सब्जेक्ट है, एक कंप्यूटर साइंस है, एक फिजिक्स है। मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन वो शॉर्टकट मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन कारगर है पूरा शॉर्टकट। एक मैथ है। देखो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं। पहला तरीका तो ये कि एक जना एक ही सब्जेक्ट लाइक कर रहा हो। अगर यहां पे ऊपर एक लाइन लिखी होती, ओनली 1 पर्सन लाइक 1 सब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। फिर हम इसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन की तरह कर सकते थे। लेकिन ये क्वेश्चन है कि एक जना एक से ज्यादा सब्जेक्ट लाइक
कर सकता है वो वाला है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आता है ड्रामा में आता है। ड्रामा वाले में कौन है? मधु और शोभा, मधु और शोभा, ठीक है ना। और कंप्यूटर साइंस वाले में कौन है? कंप्यूटर साइंस में भी मधु और शोभा है, मधु और शोभा, ठीक है ना। ऐसे मैं सारे लिख देता हूं, ठीक है ना। हिस्ट्री वाले में शोभा और पूनम, शोभा और पूनम। और हमारे पास ड्रामा वाले में पूनम और शोभा, कहीं दिख रहा है? ये रहा, पूनम शोभा ड्रामा। पूनम कहीं पे भी लिख दो जहां आपका मन करे, चलो पूनम और शोभा। इसके बाद अंजलि और मधु कंप्यूटर साइंस वाले में, इसके बाद अंजलि और मधु फिजिक्स वाले में, दिख रहा है? फिजिक्स वाले में अंजलि और मधु, फिजिक्स अंजलि है, कहीं पे मधु भी होगा, ये रहा। अंजलि एंड मधु फिजिक्स भी है, अंजलि एंड मधु कंप्यूटर साइंस भी है, अंजलि एंड मधु फिजिक्स है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है आपके पास अंजलि पूनम निशा फिजिक्स। देखो यहां पे अंजलि पूनम निशा फिजिक्स, फिजिक्स वाले में अंजलि पूनम और निशा, ठीक है ना। इसके बाद अंजलि पूनम निशा एक और में भी है, वो किसमें? मैथ में। तो अंजलि पूनम निशा मैथ में भी है, ठीक है ना। इसके बाद अगला वाला है एक और हमारे पे है, निशा और अंजलि किसमें है? फिजिक्स में। फिजिक्स में निशा और अंजलि है और मैथ में भी है। फिजिक्स में ये देखो, ये तीसरा वाला ये है, फिजिक्स में निशा और अंजलि है, ठीक है ना। और किसमें है? और मैथ वाले में निशा और अंजलि है। मैथ वाले में भी ये मैथ वाला चल रहा है, ठीक है ना। मैथ वाले में भी निशा और अंजलि है। अब इसे अगर हम फिल्टर करेंगे, अगर अब हम इसे फिल्टर करेंगे तो आपका डायग्राम इस तरीके से बन सकता है। आपके तरीके अलग हो सकते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था क्योंकि मैंने इसे सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। मधु और शोभा और पूनम और अंजलि और निशा। तो मधु में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? देखो ऊपर से देखो, मधु ड्राइंग में, ड्रामा में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, फिजिक्स में भी है ना। तो यही लिख दिया, ड्रामा, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। अभी शोभा में आ जाओ, शोभा का है? शोभा ड्रामा में भी है, ये रही, है ना। हिस्ट्री में भी है, ये रही, और ड्रामा हिस्ट्री, और एक और देखो ड्रामा हिस्ट्री, ये रहा, कंप्यूटर साइंस में भी है ना। तो ड्रामा हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, ड्रामा हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, ऐसे आप सबको शॉर्ट कर लोगे, पूरा हो जाएगा ड्रामा फिजिक्स, ड्रामा फिजिक्स और हिस्ट्री, हो जाएगा कंप्यूटर साइंस फिजिक्स हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस फिजिक्स हिस्ट्री, हो जाएगा फिजिक्स हिस्ट्री और मैथ। इस टेबल को, इस टेबल में आपको शॉर्ट करना है, इसके बाद सारे आंसर आपके पास है, ठीक है ना। अब मैं आंसर बताता चलता हूं। पहले वाले का 84 का आंसर है सी, 85 का आंसर है ए, और 86 का आंसर है हमारे पास सी। अब देखो, वैसे अगर चाहो ना, मैं एक तुक्काबाजी बता रहा था, तुक्केबाजी है। देखो कैसे आपको देखना है, जैसे पहले का आंसर है फिजिक्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस नहीं होना चाहिए। तो आप इस स्टेटमेंट से देखो कौन सा नाम है जो कंप्यूटर साइंस में नहीं है। तो देखो, मधु और शोभा कंप्यूटर साइंस में तो है, दिख रहा है ना। देखो क्वेश्चन से ही हो जाता है ये लेकिन जुगाड़ है, कहीं पे फेल भी हो सकता है, लेकिन यहां काम आ रहा है। कैसे? कंप्यूटर साइंस नहीं आना चाहिए। मधु और शोभा में कंप्यूटर साइंस आ रहा है, तो मधु हटा दो, शोभा है तो नहीं हटाओ। और फिजिक्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स, सॉरी कंप्यूटर साइंस नहीं होना चाहिए, और फिजिक्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो देखो कंप्यूटर साइंस यहां पे भी आ गया। अंजलि और मधु में अंजलि भी हटा दो, और हमारे पास अब ये भी हट गया, ये दो ऑप्शन बचे। अब उसके पास फिजिक्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस नहीं होना चाहिए। तो देखो, मैथमेटिक्स निशा अंजलि में है और फिजिक्स भी है, निशा में फिजिक्स और अंजलि में हिस्ट्री भी है, चल रहा है हमारे पास, है ना। तो निशा नाम कॉमन चल रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे जुगाड़ कहूंगा
ये फेल होगा ही होगा एक जगह, ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, वो कह रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। देर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग द फुटबॉल ABCD एफ, एक मिनट, ठीक है ना। तो आप जब तक इसे पढ़ो, मैं 1 मिनट चार्जिंग पे लगाता हूं अपने लैपटॉप को। ये दिन भर आजकल काम होता अभी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब स्कूल चालू हो जाएंगे तब मैं आपको कैसे क्लासेस दूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं स्कूल चालू होने तक, छुट्टियां खत्म होने तक सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ताकि मेरे को लालच बढ़ जाए और मैं इस पे लग जाऊं, वरना ये सब काम तो थोड़ा कैरी कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, उसने कहा 6 बच्चे खेल रहे, ए और ई जो है ब्रदर है, ब्रदर के लिए, मेल के लिए मैंने स्क्वायर यूज किया था। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई की सिस्टर है एफ, सर्कल। सी इज द ओनली सन्स ऑफ एज अंकल, मतलब ए का कोई पापा होगा, उसका कोई भाई होगा, उसकी इकलौती बेटी कौन है, सी, सॉरी इकलौती बेटा कह रखा है, इकलौता बेटा। सी इज द ओनली सन। बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर्स ऑफ सी फादर, सी के पिता के भाई की 2 लड़कियां हैं, कौन, बी और डी। पता नहीं परिवार है क्या है, सब इतने बच्चे पैदा कर रही है इस आदमी के, 1 2, ओके ना, हटाओ। पहला, हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ, सी कैसे रिलेट कर रहा है एफ से, आंसर हो जाएगा कजन, ठीक है ना। कजन के साथ ब्रदर लिखना गलत होता है, कजन मतलब कजन होता है। हाउ मेनी मेल चिल्ड्रन आर देयर, कितने मेल चिल्ड्रन है, देखो 1 2 3, ठीक है ना। तो ये 2013 का क्वेश्चन पेपर था, और इसमें सबसे टफ पोर्शन जो था वो ये क्वेश्चन था। और आप सोचो 2013 में ऐसा आ चुका है, तो अब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अब रीजनिंग का वेटेज कम हो गया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं आएगा। अब आप क्या होगा, एक स्टैंडर्ड पैटर्न में आप भगवान के हिसाब से, जो आपके भगवान कहते हैं, आसान आसान क्वेश्चन कर लोगे, जिस दिन ये आ जाएगा आप फंस जाओगे, और जो तैयारी करके जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है आप कैसे करना